Hello friends, I am Kamal Purohit from Insurance Ka Gyan. Today I am starting my new YouTube channel, Insurance Ka Gyan. I am having 15 years of general insurance knowledge. So today I have started my own YouTube channel, Insurance Ka Gyan. So first of all, today I will discuss about the nil depreciation, which is add-on in car insurance policy. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली इफ़ यू सी कार के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं मेजरली। और फ्रंट बम्पर होता है वो प्लास्टिक का होता है और पीछे का जो बम्पर होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो मेजरली तीन प्रोडक्ट से अपना कार का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ होता है वो तीन प्रोडक्ट से हुआ होता है। फर्स्ट होता है फाइबर, सेकंड होता है ग्लास, थर्ड होता है मेटल। ठीक है। तो जनरली ये जो एड ऑन कवर दिया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, उसमें बेसिकली क्या होता है कि इसको नील डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी कि ज़ीरो डेप्रिसिएशन। ठीक है। यदि आपने आपकी इंश्योरेंस कम पॉलिसी के अंदर आपने एड ऑन फीचर लिया है जिसको नील डेप बोलते हैं या ज़ीरो डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो वो बेसिकली काम कैसे करता है, आपको क्लेम के वक्त क्या बेनिफिट देता है, उसका नॉलेज मैं आज आपको दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने नील डेप नहीं लिया है तो क्या होगा, और नील डेप लिया है तो क्या बेनिफिट रहेगा, वो आप फ़र्क पहले समझिए। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट पॉलिसी आपने ली, उसमें आपका नील डेप नहीं है, तो उसमें क्लेम कैसे मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, वो पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे तीन पार्ट्स में मैंने बताया कि आपकी कार जो होती है वो तीन पार्ट्स में होती है, फाइबर, मेटल और ग्लास। तो जो फाइबर का पार्ट्स होता है, अगर आपने नील डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, मानो कि आगे का और पीछे का बम्पर जो होता है उसको इंश्योरेंस कंपनी 50% क्लेम पास करती है। ठीक है। तो आपका जब भी क्लेम आएगा, अगर नील डेप्रिसिएशन आपने नहीं लिया है, तो क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि बम्पर की कॉस्ट आई टोटलिंग रिपेयरेबल या तो नया रिप्लेसमेंट 5,000 रुपीज़, लेट से 5,000 रुपीज़। तो 2,500 रुपीज़ आपको पे करना है, यानी कस्टमर को पे करना है, और 2,500 इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। मतलब कि 50%, यदि सिर्फ बम्पर डैमेज हुआ है तो की बात है। अब जैसे मेटल होता है, सेकंड पार्ट मेटल। मेटल में क्या होता है, एज वाइज डेप्रिसिएशन होता है। लाइक आपने 2026 में कार परचेज़ की, उसमें 5% डेप्रिसिएशन होगा। यानी प्लास्टिक के साथ साथ यदि आपका मेटल भी डैमेज हुआ है, लाइक डोर्स होते हैं, ठीक है, आगे का बॉनेट होता है वो मेटल होता है, पीछे की डैकी होती है वो मेटल की होती है, या रूफिंग होता है वो मेटल का होता है। तो कार का जो मेटल पार्ट्स होता है उसका कार का जो मेटल पार्ट्स होता है उसका 5% जो होता है वो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन रहेगा। ठीक है। और थर्ड पार्ट आता है कार का, जिसमें कि ग्लास लगा रहता है। ठीक है। आगे के विंडशील्ड ग्लास, पीछे के विंडशील्ड ग्लास, और चार जो होते हैं वो विंडोज़ होती है, जो कार्स की जो चार विंडो होती है वो कांच की होती है। ठीक है। तो चारों ये हो गया, 6 पार्ट्स में आपका ग्लास हो गया। अब चाहे नील डेप्रिसिएशन आपने लिया है या नहीं लिया है, लेकिन कांच आपका 100% पास होगा, चाहे नील डेप्रिसिएशन हो या ना हो। आपका कांच का जो क्लेम है वो आपका पेबल रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको कांच का पेमेंट देगी। ठीक है। तो आपका जो, अगर आपने नील डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तो उसको 50% पॉलिसी मिली जाती है। उसमें आपका प्लास्टिक जो पार्ट है वो 50% कवर होता है, यानी कि प्लास्टिक के जो पार्ट्स, आगे का बम्पर और पीछे का बम्पर या अदर जो प्लास्टिक जो होते हैं, वो अगर डैमेज हुआ था बाय एक्सीडेंटली, उसमें 50% पास होता है। मेटल का यदि फर्स्ट ईयर है तो 5%, सेकेंड ईयर है तो 10%, थर्ड ईयर है तो 15%, फोर ईयर है तो 20%। इस तरह से उसमें स्लैब वाइज होते हैं। यदि नील डेप्रिसिएशन नहीं है तो उतना क्लेम में आपको डिडक्शन मिलेगा। लेट्स से कि 100 रुपये का मेटल का अगर क्लेम है, तो उसमें पहले साल अगर क्लेम आया है तो 5 रुपये इंश्योरेंस कंपनी काट के आपको 95 रुपीज़ आपको क्लेम में देगी।
ठीक है। और प्लास्टिक पार्ट्स है, यदि 5,000 का आगे का या पीछे का बम्पर है तो 2,500 इंश्योर्ड को देना है और 2,500 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पास करेगी। अब यदि आपने नील डेप्रिसिएशन लिया है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो आपको जो प्लास्टिक का पार्ट्स का जितना वैल्यू है उतना 100% इंश्योरेंस कंपनी पास करेगी। यानी जो 3 पार्ट्स में आपकी कार है उसमें फर्स्ट हो गया प्लास्टिक पार्ट्स, सेकंड हो गया मेटल पार्ट्स और थर्ड पार्ट आता है कांच का, ठीक है। तो अगर आगे का बम्पर या पीछे का बम्पर डैमेज होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने नील डेप नहीं लिया है तो आपको 2,500 पे करना है इंश्योर्ड को और इंश्योरेंस कंपनी 2,500 पास करेगी। और यदि आपने नील डेप्रिसिएशन प्रोडक्ट्स लिया है तो आपको 5,000 का यदि आगे का बम्पर डैमेज हुआ है या पीछे का डैमेज बम्पर हुआ है तो आपको 5,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर मान लीजिए कि फाइबर के साथ साथ आपका मेटल का भी पार्ट्स है वो डैमेज हुआ है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसमें डेप्रिसिएशन होता है एज वाइज। मेटल में फर्स्ट ईयर में 5%, सेकेंड ईयर में 10%, थर्ड ईयर में 15%, ऐसे स्लैब्स है इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो जिस मैन्युफैक्चरिंग ईयर की गाड़ी होती है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग डेप्रिशिएट करते हैं टोटल क्लेम वैल्यू में से। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया मेटल का पार्ट्स यदि आपने नील डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तो 100 में से 5% कट होगा यानी 95 रुपीज़ मिलेंगे। अब ये अगर नील डेप लिया है तो ये 5% का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वो भी 100 रुपीज़ का यदि डोर है या 10,000 का है या 7,000 का है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी पास करेगी। तो आगे का बम्पर और मेटल दोनों में जो डेप्रिसिएशन लगता है इंश्योरेंस कंपनी का, वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे टाइम पे नहीं काटेगी और इंश्योर्ड को 100% उसमें मिलेगा। ये होता है नील डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सेकेंड। थर्ड हो गया कांच। कांच 100% विंडशील्ड ग्लास कवर है बाय एक्सीडेंटली, ठीक है। बाय एक्सीडेंटली यदि आगे का विंडशील्ड ग्लास या पीछे का विंडशील्ड ग्लास या चार जो डोर है उसमें जो कांच होता है वो अगर यदि डैमेज होता है तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो उसमें आपको 100% मिलेगी। तो आज हमने ये देखा कि आप जब कार इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो नील डेप्रिसिएशन आप बोलते हो या ज़ीरो डेप जिसको बोला जाता है वो किस तरह से क्लेम सर्विसेज में आपको हेल्प करता है क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे, ये लेना, ये एड ऑन लेना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैंने आपको मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में फर्स्ट जो एड ऑन होता है जिसको नील डेप्रिसिएशन या ज़ीरो डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसका मैंने आपको प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन दिया कि अगर यदि आपने नील डेप्रिसिएशन लिया है तो क्या बेनिफिट्स रहेगा और नील डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तो क्या डिडक्शन रहेगा, वो मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे की वीडियो आती रहेगी मोर एड ऑन्स के साथ, मोर इंश्योरेंस ज्ञान के साथ। थैंक्स।